हेलो एवरीवन, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी जी ने लिखा था। तो दोस्तों, इस पार्ट में अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने अवचेतन मन तक किस तरह से अपनी भावनाओं को पहुंचाएं, उसका टेक्निक क्या है। तो जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं, देखिए हमेशा याद रखिए, कोई भी टेक्निक ऐसा नहीं है कि एक ही रात में आपके लिए जादू कर दे, या फिर ऐसा भी नहीं है कोई टेक्निक काम करता है, कोई टेक्निक काम नहीं करता है, कोई टेक्निक जल्दी काम करता है, कोई टेक्निक लेट में काम करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इतने सारे टेक्निक्स इसलिए दिए गए हैं ताकि जिसके साथ आप रिजोनेट कर सकें, जो टेक्निक करने में आपको मज़ा आए, आप उसी को अपनाएं। और हमेशा याद रखिए, अवचेतन मन को जब आप रिवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर दो ही चीज़ काम करती है। सबसे पहला, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, आपको हमेशा अपनी फीलिंग्स के लिए अवेयर रहना पड़ता है। और सेकेंड चीज़ ये है, जो भी टेक्निक आप अप्लाई कर रहे हैं उस टेक्निक को कंसिस्टेंटली मेंटेन करते रहें। तो हमेशा याद रखें, फीलिंग इज़ द सीक्रेट एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो सारे टेक्निक्स को डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं। उसके साथ साथ मैं जो भी माइंड के रिलेटेड जो भी किताब मैं पढ़ती हूँ उसको मैं इस चैनल में चैप्टर वाइज डिस्कस करती हूँ, ताकि आप सब उस किताबों की मदद से अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा में ले सकें। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी मुझसे जानना चाहते हैं तो मेरे साथ कोचिंग सेशन बुक करा सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, लेकिन हाँ प्लीज़ आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि सारे टेक्निक्स क्या होते हैं। तो पिछले पार्ट 1 में हमने कुछ टेक्निक्स के बारे में बात किए थे, जैसे कि बोर्डियन टेक्निक्स था, मानसिक फिल्म विधि थी, तस्वीर की टेक्निक थी। तो यहाँ बहुत सारे टेक्निक्स को देख के ना आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके जो पीछे के राज है, जो सीक्रेट है, जो फंडामेंटल है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हर टेक्निक हम किस लिए कर रहे हैं, टेक्निक्स हम इसलिए अपना रहे हैं ताकि हम अपनी भावनाओं को अपनी अवचेतन मन तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो अपनी अवचेतन मन तक हम कब पहुंचेंगे? बीच में कौन आता है? हमारा चेतन मन। तो चेतन मन को सबसे पहले साइलेंट करना पड़ेगा। जब हम अपनी चेतन मन को साइलेंट करते हैं तो जब भी कोई भी टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि रिलैक्स होना, अपने चेतन मन को सबसे पहले शांत करना। जब आपका चेतन मन शांत हो जाता है तभी आप जो भी भावनाएं अपनी अवचेतन मन को देते हैं वो आपको आपकी रियलिटी क्रिएट करके देता है। अभी देखिए, रिलैक्स होके आपने अपना चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को आपने साइलेंट कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, कोई सबका नेचर अलग अलग होता है। कोई होते हैं जो कि थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, है ना। बाय नेचर वो लोग डोमिनेटिंग होते हैं, उनको अच्छा लगता है किसी को आदेश देना। तो दूसरों को आदेश ना देके अपनी अवचेतन मन को ही आदेश दें। अपनी नेचर के अकॉर्डिंग आप टेक्निक्स को अप्लाई करें, ठीक है। कोई जो लोग डोमिनेटिंग इन नेचर हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने अवचेतन मन को ही आदेश दें कि मेरे लिए ये काम तुझे करना ही पड़ेगा, और करके दे, ठीक है। कोई होते हैं जो कि बहुत हम्बल होते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, गॉड को बहुत विश्वास करते हैं, यूनिवर्स को बहुत विश्वास करते हैं। तो उस जगह पर आप भगवान की मदद लीजिए। आप ये भावना अपने अवचेतन पर डालिए कि भगवान की मदद से मेरे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप नेचुरली एक बिलीवेबल पर्सन है, एक हम्बल पर्सन है। आपको पहले से ही आपका चेतन मन थोड़ा सा प्रोग्राम्ड है भगवान के प्रति, विश्वास के प्रति। तो उसी को ही आप, जो पहले से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है, उसी प्रोग्रामिंग को आप इंटरफियर ना करते हुए उसी को ही यूज़ कीजिए अपने अवचेतन को प्रोग्राम करने के लिए। तो ये होता है सकारात्मक घोषणा या फिर आदेश विधि, ठीक है। जो लोग थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के हैं, आप लोग ये दोनों टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। आप आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए और एक घोषणा कीजिए कि ये काम मेरे लिए ऑलरेडी हो चुका है, दैट्स इट, ठीक है। या फिर आप अपने भगवान की मदद ले सकते हैं, या फिर ये सोचिए, अगर जब आप ये सोच रहे हैं कि ये काम मेरे लिए हो चुका है और अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिव विचार आ रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंट आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने प्रीवियस विश्वास को, प्रीवियस प्रोग्रामिंग को अप्लाई कीजिए। देखिए, एज ए बाहर के देशों के लोगों की बात मैं इतना ज़्यादा नहीं जानती, अगर हम अपने बात करें
तो हमारे भारत में लोग बहुत विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर। अगर कोई चीज़ हमसे नहीं हो रहा है तो हम ये ज़रूर विश्वास करते हैं कि भगवान हर काम कर सकता है। तो इस टेक्निक को आप अप्लाई कीजिए। आप ये बोलना शुरू कीजिए कि भगवान की मदद से सारे काम हो रहे हैं, भगवान की इच्छा से सारे काम हो रहे हैं। अगर आप ये छोटे छोटे टेक्निक्स को ईजिली अप्लाई करते हैं और इन्जॉय करते हुए कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो चीज़ें बहुत मैजिकली चेंज होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो टेक्निक्स के पीछे मत भागिए। जो भी यहाँ पर बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अवचेतन मन तक आपकी भावनाओं को पहुँचाने के लिए है। जैसे धन्यवाद की टेक्निक है, प्रेयर की टेक्निक है, ये सारे के सारे काम वही करते हैं। सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए। दूसरी चीज़, आपको जिस तरह से आपका विश्वास ज़्यादा है, आप जिस तरह के पर्सन हैं, अपनी नेचर को यूज़ करते हुए टेक्निक्स को फॉलो कीजिए ताकि आप सब अपने मनचाही चीज़ पा सके। और हाँ दोस्तों, और एक बात हमेशा याद रखें, हम जो चाहते हैं वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन भगवान जो देता है वो बहुत अनलिमिटेड होता है। इसीलिए सबसे बढ़िया टेक्निक, बेस्ट टेक्निक सरेंडर कर देना, ठीक है, कि भगवान आपको जो देना है ना वो मुझे दीजिए। आई सरेंडर यू, ट्रस्ट द यूनिवर्स, सरेंडर योर सेल्फ, जस्ट रिलैक्स एंड बी कंसिस्टेंट विथ योर मेडिटेशन, विथ योर रिचुअल्स। अगर आपको रिचुअल्स करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको नहीं पता चल रहा है वो कौन से स्टेप्स हम फॉलो करें जहाँ पर हमारी फोकस बढ़ सकती है, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, प्लीज़ मैं आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे कोचिंग सेशन में। वरना अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ वीडियोस को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन प्लीज़ अच्छे से वीडियोस के थ्रू जाइए, बुक के थ्रू जाइए, नॉलेज पहले गेन कीजिए, उसके बाद कुछ स्टेप्स को पकड़िए और उसके साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।